गुस्ल का तरीका। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, जो भी बंदा इस वीडियो को जहां से भी देख रहा है, अगर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम के साथ साथ शहर या मुल्क का नाम भी लिख कर कमेंट करेंगे तो मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुस्ल का सुन्नत तरीका या गुस्ल का इस्लामी तरीका क्या है। दोस्तों, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना नहीं तो वक्तन फ़वक्तन नहाते रहते हैं जब टाइम मिलता है। आम गुस्ल और जनाबत के गुस्ल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर इस पर अमल नहीं किया गया और ध्यान ना दिया गया तो बेशक समुंदर में ही जाकर क्यों ना नहा लिया जाए, लेकिन पाक फिर भी आप नहीं होंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुस्ल का बेहतरीन तरीका क्या है, आज हम आपको वो बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जहां आप गुस्ल कर रहे हैं वहां पर्दे का इंतज़ाम हो ताकि किसी की आने जाने या देखने का डर और खौफ मौजूद ना हो। नंबर 2, आप गुस्ल कहाँ कर रहे हैं, समुंदर नज़दीक है, इसके पानी में कोई दरिया है, नहर है, चश्मा है, कुआं है, तालाब है, नलका वगैरह है। ये वो जगह हैं जिनको आउटडोर कहा जा सकता है। नंबर 3, अगर घर के अंदर है तो घर के अंदर नलका लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, इसको चलाकर पाइप से नहाना है, या गुस्ल खाने में शावर या टूटी है, या अगर ये चीज़ें नहीं हैं आप बाहर से कोई देग, मटका या बाल्टी भर कर लाए हैं, वगैरह वगैरह। नंबर 4, अगर आउटडोर की बात की जाए तो वहां आप कपड़े उतार कर भी गुस्ल कर सकते हैं और कपड़ों के साथ या कोई चादर वगैरह बांध कर सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि कोई देखने ना पाए। अगर आसपास लोग हैं वो देख रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो आपका पर्दा नहीं रहेगा लेकिन गुस्ल ज़रूर हो जाएगा। नंबर 5, गुस्ल कैसे करें, गुस्ल का तरीका। अगर पानी बाल्टी में है या खुला हुआ है तो इससे थोड़ा सा पानी लेकर सबसे पहले हाथों को धो लें, इसके बाद पानी में हाथ डाल सकते हैं। जनाबत की हालत में हाथों को धोए बगैर बाल्टी में हाथ ना डालें वरना पानी हराम हो जाएगा। इसके बाद इस्तंजा करें, फिर 3 बार कुल्ली करें, गरारे करें, इसके बाद 3 बार नाक में पानी डालें। इसके बाद अगर वज़ू कर लें तो बेहतर है, वरना सर के ऊपर से पानी डालना शुरू कर दें। सर, मुंह, चेहरे, कंधे इस तरह नीचे चलते जाएं और आखिर में पाँव धो लें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब गुस्ल फरमाते थे तो पहले इस्तंजा फरमाते थे, फिर नमाज की तरह वज़ू करते थे, फिर सर के ऊपर पानी डालते थे, फिर दाएं कंधे पर और फिर बाएं कंधे पर, इसके बाद फिर पूरे जिस्म मुबारक को धोते थे। याद रहे कि गुस्ल मुकम्मल तब होता है जब जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रह जाए। कम अज़ कम एक बार पूरे जिस्म पर पानी बहाया जाए। आंखों की भवें थोड़ी के नीचे नाफ के अंदर उंगली से खलाल किया जाए, हाथों और पाँव की उंगलियों में खलाल करें और शर्मगाह की तमाम ज़ाहरी हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। अगर पानी खुला है, किसी बाल्टी में है तो कोशिश करें कि छींटे पानी में ना पड़ें। इसके बाद कपड़े पहन लें। तो अगर कहीं नजासत लगी हुई है तो इस हिस्से को धोकर पहन सकते हैं। अगर कोई दूसरा साफ जोड़ा मौजूद है तो वो पहन लें। आप कपड़ों के साथ भी गुस्ल कर सकते हैं। अगर इनमें कोई नजासत लगी है और वो नहाने से साफ हो गई है और मलने या रगड़ने से उतर गई है और साफ हो गई है तो वही कपड़ा पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर साफ ना हुई हो तो बदली करें और किसी साबुन सर्फ से धो लें। अगर नाक, कान, उंगली में कोई अंगूठी, कोका, झुमके वगैरह हैं या हाथों में चूड़ियां पहनी हैं तो इनको गुस्ल से पहले उतार दें या आगे पीछे सरका कर इनको नीचे तक पानी पहुंचाएं। अगर किसी जख्म वगैरह में कोई पट्टी बंधी है, अगर इसको उतारने में कोई हर्ज नहीं है, नहीं तो ऊपर से मसा कर लें। और अगर बालों की विग लगाई है तो इसको उतार कर गुस्ल करें। इसी तरह नेल पॉलिश वगैरह को साफ करके गुस्ल करना जरूरी है। और कपड़े पहनने के बाद कलमा तैयबा पढ़ने से इंसान पाक हो जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो हमें ज़रूर आगाह करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।